सोचो, तुम पूरा दिन भाग रहे हो। सुबह उठते ही फोन, फिर काम, फिर पढ़ाई और फिर जिम। तुम थक रहे हो, तुम्हारा दिमाग फट रहा है, लेकिन फिर भी जब तुम रात को सोने के लिए जाते हो तो तुम्हें लगता है कि आज कुछ खास किया ही नहीं। क्या तुम भी उस चूहा दौड़ का हिस्सा बन चुके हो जहां बिजी दिखने को सक्सेस मान लिया जाता है? दोस्त, अगर तुम हर वक्त थके हुए बर्नआउट महसूस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कामचोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो। आज की यह वीडियो तुम्हें सुस्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्लो बट डेडली इफेक्टिव बनाने के लिए है। आज हम बात करेंगे स्लो प्रोडक्टिविटी की, वो तरीका जिससे तुम कम काम करके भी दुनिया से 10 गुना आगे निकल जाओगे। अगर अपनी मेंटल पीस और सक्सेस दोनों चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, वरना रील्स तो तुम देख ही रहे हो, देखते रहो। आजकल हर कोई कह रहा है हसल हार्डर, स्लीपलेस, लेकिन सच ये है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी कोई मशीन नहीं है। असल में हम जितना ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं उतना ही कम हासिल कर पाते हैं, क्योंकि जब हम हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं बन पाते। अगर आप इस थकाने वाली दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, और इस बदलाव का सबसे पहला कदम है क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चुनो। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग 10 काम एक साथ शुरू करते हैं और 21 दिन के बाद वो 10 काम अधूरे पड़े होते हैं। इसे कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। स्लो प्रोडक्टिविटी का पहला रूल है डू फ्यूअर थिंग्स। अगले 21 दिन के लिए अपने आप से वादा करो कि तुम दिन में 50 चीजें नहीं करोगे। सिर्फ 2 या 3 ऐसे बड़े काम चुनोगे जो सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। जब तुम कम चीज़ों पर फोकस करते हो तो तुम्हारा दिमाग डीप वर्क स्टेट में जाता है। विराट कोहली हर मैच में 10 अलग अलग स्पोर्ट्स नहीं खेलता, वो सिर्फ क्रिकेट पर स्लो और सॉलिड फोकस रखता है। नंबर 2, अपनी रफ्तार को समझो। क्या तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है? वो कभी जल्दबाजी में नहीं होता, पर फिर भी उसका फल मीठा होता है। हम इंसान भी कुदरत का हिस्सा है। अगर तुम 15 घंटे लगातार काम करोगे तो तुम्हारा दिमाग बर्नआउट मोड में चला जाएगा। स्लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है काम के बीच में जानबूझकर रुकना। हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें फ़ोन नहीं देखना, सिर्फ लंबी सांस लो या थोड़ा टहलो। ये 10 मिनट तुम्हारे अगले 50 मिनट की पावर को डबल कर देंगे। याद रखना, शेर शिकार से पहले पीछे हटता है, हारने के लिए नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग छलांग मारने के लिए। नंबर 3, मास्टरपीस बनने पर ध्यान दो। क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुम जानते हो कि मैं कैलिस्थेनिक और फिटनेस की बात करता हूँ। जिम में कुछ लोग आते हैं, 50 गलत तरीके से पुशअप मारते हैं और चले जाते हैं, नतीजा 0। वही दूसरा बंदा सिर्फ 10 पुशअप मारता है, लेकिन उसकी फॉर्म परफेक्ट होती है। वो हर मसल को फील करता है। वो स्लो है, लेकिन वो सॉलिड है। यही लॉजिक अपनी स्किल पर लगाओ। चाहे तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो या कोडिंग, जल्दबाजी मत करो, उस चीज के मास्टर बनो। दुनिया को तुम्हारी स्पीड से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को तुम्हारे रिजल्ट की क्वालिटी से फर्क पड़ता है। नंबर 4, शोर को बंद करो। तुम्हारी स्लो प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है डिजिटल शोर। नोटिफिकेशन की वो एक डिंग तुम्हारे 1 घंटे की मेहनत को बर्बाद कर देती है। और यहीं पर आता है सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम अपनी अर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर तुम नो फैप फॉलो नहीं कर सकते, तो तुम्हारा फोकस कभी भी सॉलिड नहीं होगा। जब तुम अपनी एनर्जी को बचाते हो, उसे फालतू की चीज़ों, सोशल मीडिया, स्क्रॉल डाउन एंड अदर चीज़ों पर वेस्ट नहीं करते हो, तो यही एनर्जी तुम्हारे काम में इंटेंसिटी लाती है। अगले 21 दिन तक अपने स्क्रीन टाइम को आधा करो और अपनी अंदरूनी ताकत को वापस लाओ। नंबर 5, लंबी रेस का घोड़ा बनो। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। 2 दिन जिम गए और बॉडी क्यों नहीं बनी? 1 हफ्ता पढ़ाई करी, टॉप क्यों नहीं करा? दोस्त, स्लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। धीरे चलो, लेकिन कभी रुको मत।
अगर तुम रोज सिर्फ 1% भी बेहतर हो रहे हो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। ये गणित है, सक्सेस का मंत्र है, कोई फालतू की बकवास नहीं। इसलिए इंतजार करो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। सक्सेस कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। तो क्या तुम तैयार हो इस रेट रेस से बाहर निकलने के लिए? क्या तुम तैयार हो स्लो पर सॉलिड बनने के लिए? अगर आज से तुम इस स्लो प्रोडक्टिविटी लाइफस्टाइल को अपनाने वाले हो तो कमेंट में लिखो सॉलिड। मुझे देखना है कि कितने लोग इस भीड़ से अलग होने की हिम्मत रखते हैं। बाकी अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करना जो हमेशा बिजी रहता है पर कुछ कर नहीं पा रहा है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे मोटिवेट एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी।